तो गाइज हमारी ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सीरीज़ का ये आखिरी वीडियो होने वाला है। दिस इज़ पार्ट 5 और इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं हार्मोन्स क्या है, उनका फंक्शन, उनकी रिक्वायरमेंट क्यों हमें ज़रूरी है, उनके एग्जांपल्स, हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ बनता है, कहाँ जाता है, टारगेट ऑर्गन क्या है, रिस्पॉन्स क्या आता है, एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। और हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो के एंड में भी मैं अटैच कर दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि हमें पता हो कि हम जो पढ़ रहे हैं और जो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, पता चलिए अपन पढ़ कुछ और रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और आ गया तो इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, सबसे पहले इस फ्लो चार्ट की बात करते हैं जो सामने नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये जो तीन डॉट है, ये क्या है? हॉर्मोन्स। ठीक है, ये हार्मोन है। ये इनका जो नेचर क्या होता है, या तो है ये प्रोटीन से बना रहता है, या ये लिपिड से बना रहता है। प्रोड्यूस किसने किया? एंडोक्राइन ग्लैंड ने। सिक्रीट कहाँ हुआ? ब्लड के अंदर। पहुंचा कहाँ पर? अपने रिस्पेक्टिव टारगेट ऑर्गन के ऊपर। फिर जो हमारा रिस्पॉन्स है, जो आउटपुट है, वो हम रिसीव कर लेंगे। ये इसका हार्मोन का फ्लो चार्ट रहने वाला है। डिटेल में जंप करने से पहले हार्मोन है क्या, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। हार्मोन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, हार्मोन जो है वो क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जो बना किससे है? प्रोटीन और लिपिड से। प्रोड्यूस कहाँ हुआ है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। सिक्रीट कहाँ हुआ है? ब्लड के अंदर। जाएगा कहाँ पर? ब्लड ने इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया है टारगेट ऑर्गन तक। टारगेट ऑर्गन पर इसके रिसेप्टर्स रहते हैं, वो इसको रिसीव करते हैं, एंड देन वी ऑब्टेन आवर डिजायर्ड रिस्पॉन्स। क्या बकवास कर रहे हो सर, कुछ नहीं समझ आ रहा? नहीं हो आप। ठीक है, अगर मैं भी फर्स्ट टाइम ये चीज़ सुनता बहुत अजीब सी लगती। इसको रिलेट करने के लिए अपन दो एग्जांपल लेते हैं हार्मोन के, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन। ठीक है, स्पेसिफिकली इंसुलिन को लेके अपन बात करते हैं। हार्मोन का एक्शन और मैकेनिज्म सारी चीज़ें अपन समझेंगे। वीडियो को पॉज कर लेना, ये फ्लो चार्ट एटलीस्ट रिमेंबर कर लो, अब फिलहाल के लिए रट लो, बाकी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी थोड़े से वक्त में। ठीक है, ओके। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक हमारा पर्सन है, ये रहे हमारे रामू काका। रामू काका जो है वो लड्डू के बहुत शौकीन है। ये लड्डू 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 लड्डू, रामू काका ने क्या किया? बहुत सारे लड्डू खा लिए। एज अ रिजल्ट रामू काका के ब्लड में क्या होने वाला है? ग्लूकोज का जो अमाउंट है, तो ये जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा आ गई। ओके सर, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो गई तो उससे क्या परेशानी है? तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो यही तो कंडीशन होती है डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, कि ब्लड की जो शुगर है या ब्लड का जो ग्लूकोज है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। तो ये तो हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई कि यार ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज हो तो ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब वो कैसे? सबसे पहले जो चीज़ ख़राब होती है, यूँ कह लो कि जिस पे नेगेटिव असर आता है, वो होती है हमारी आँखें, फिर हमारी किडनीज, एंड देन अल्टीमेटली ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसा लगेगा कि उस पेशेंट को या उस पर्सन को ऐसा लगेगा कि यार उसके पैर में तो वो चल रहा है, चींटियाँ चल रही है रात में, या चींटियाँ काट रही है, तो बहुत सारी सिचुएशंस बन जाती है। तो रामू काका ने क्या किया? बहुत सारे लड्डू खा लिए, उनका ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया। तो ये हम जानते हैं एक्सपीरियंस से कि यार ये अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि इसी को तो बोलते हैं डायबिटीज़। हमारा रिक्वायर्ड एक्शन क्या है कि यार हमें क्या चाहिए कि हमारी जो ब्लड का ग्लूकोज हो वो कम हो जाए। अब हाउ टू अचीव दिस? एक हार्मोन से, इंसुलिन। फ्लो चार्ट में हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन। सिक्रीट और प्रोड्यूस कहाँ से होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड से। उस एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम क्या है? पैनक्रियाज। ठीक है, आया कहाँ पर? पैनक्रियाज ने ये हार्मोन डायरेक्टली सिक्रीट कर दिया ब्लड के अंदर। काम क्या है इसका? ब्लड ग्लूकोज को कम करना। फ्लो चार्ट में बार बार रिवाइज करवाता रहूँगा, क्योंकि जब भी आप किसी भी हार्मोन के बारे में जानें, किसी भी हार्मोन के बारे में पढ़ें, तो हमें ये फ्लो चार्ट दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, देखो दोबारा रिपीट करते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। हार्मोन क्या है? केमिकल मैसेंजर है। ठीक है, हार्मोन क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है, जो कहाँ प्रोड्यूस हुआ है? एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर। एंडोक्राइन ग्लैंड ने क्या किया? उस मॉलिक्यूल को डंप कर दिया, मतलब रिलीज कर दिया ब्लड के अंदर। अब ये अपना टारगेट ऑर्गन पहुंचेगा। सर टारगेट ऑर्गन क्या होता है? फॉर एग्जांपल अभी वाले केस में हमारा टारगेट ऑर्गन क्या था? ब्लड वेसल्स थी, ब्लड था, क्योंकि जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में ही आया हुआ है, ब्लड में ही इंक्रीज हुआ है। दूसरा हार्मोन ले लेते हैं एल्डोस्टेरोन, उसका टारगेट ऑर्गन क्या रहेगा? किडनी, क्योंकि वो वहाँ जाता है।
कॉर्टिसोल उसका ब्लड रहेगा, और सोमैटोस्टैटिन ले लो जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, उसका जो टारगेट ऑर्गन रहेगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड रहेगी, जो खुद एक ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन TSH, जिसका टारगेट ऑर्गन क्या रहने वाला है, थायराइड ग्लैंड। सर आप तो बहुत सारी बातें बोल रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, तो ये सब हमें क्या याद रहना है? 10th के लेवल पे नहीं, 10th के लेवल पे नहीं, जितना याद रखना है, जो समझ में आना चाहिए, जो हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए, वो अपन बात कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए क्या है, हार्मोन की डेफिनेशन बच्चों याद कर लो, हार्मोन की डेफिनेशन क्या होती है, और 2 एग्जाम्पल याद कर लो हार्मोन के, और ये फ्लो चार्ट कि हार्मोन में होता क्या है, हार्मोन रिलीज कहाँ से हुआ है, हार्मोन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, टारगेट ऑर्गन और आउटपुट, ठीक है। अब इसी चीज़ को सर हमें दूसरा हार्मोन बताओ, इंसुलिन तो आपने बता दिया, अभी हमें एड्रेनलिन से बताओ। एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो हमारे एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, जो किडनी के ऊपर होती है, ठीक है। हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है कुछ ट्रायंगुलर शेप की, वहाँ से निकलता है, उसके मेड्यूला वाले रीजन से, यानी कि बीच वाले रीजन से, या यूं कह लो सेंटर वाले रीजन से निकलता है ये एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का काम क्या है? हार्ट रेट बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि अपन कहीं चल रहे हैं और हमारे पीछे कोई कुत्ता पड़ गया, ठीक है, मेरे पीछे क्या हुआ, एक कुत्ता पड़ गया, कूल। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं तो दौड़ूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा हार्ट रेट बढ़ गया है, मेरे पसीना आ रहा है, मेरे लंग्स जो है, ब्रीथिंग रेट जो है मेरी वो बहुत हो गई, तो बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और सभी सिस्टम को ये मैसेज कौन पहुंचाता है? एड्रेनलिन हार्मोन, जो कि रिलीज कहाँ से हुआ है? एड्रेनल ग्लैंड से। तो देखो फ्लो चार्ट फॉलो करते हैं, हार्मोन का नाम क्या है? एड्रेनलिन ग्लैंड, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज कहाँ से हुआ? एड्रेनल ग्लैंड से। ब्लड के अंदर डंप हो गया, टारगेट ऑर्गन इसके क्या रहेंगे? एड्रेनलिन के टारगेट ऑर्गन क्या रहेंगे? लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ठीक है। हार्ट में जाएगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, लंग्स में जाएगा, रेस्पिरेशन बढ़ेगा, मतलब ब्रीथिंग रेट बढ़ेगी, ठीक है, और ब्लड के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाएगा, ज़रूरत है मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, क्योंकि बंदा दौड़ रहा है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी उसको। ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ाना है तो लिवर भी इन्वॉल्व हो जाएगा, वो प्रोसेस करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो वो सब आगे की बातें हैं, फालतू की तो नहीं, मतलब आगे की बातें हैं जो आप पढ़ोगे। अभी के लिए एड्रेनलिन हार्मोन याद रख लो, निकलता कहाँ से वो याद रख लो, एक्शन याद रख लो, दैट्स इट। स्पेसिफिक वे में मैं नोट डाउन करवा दूंगा, आगे मैंने मेंशन भी किया है, बट अभी के लिए क्लियर है। देखो दोबारा डेफिनेशन पढ़ लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, दैट्स इट। सवाल है कि हार्मोन की ज़रूरत ही क्या है, कि हार्मोन क्या है? एक मॉलिक्यूल है जो ब्लड के अंदर आया, जिसका एक आउटपुट है, जो अपना एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। तरह तरह के हार्मोन होते हैं, बट ओके सर, ओके आपकी बात समझ गए हम, हमारे दिमाग में उतर गई इतना कि हार्मोन जो है एक मॉलिक्यूल होता है जो या तो प्रोटीन से बना है या लिपिड से बना है। जिनको लिपिड से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, यूँ समझ लो फैट से बना है। तो हार्मोन एक मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन से बना है या फैट से बना है, जिसका एक पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन रहता है, जिसका एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स रहता है। तो ओके सर, हम आपकी बात समझ गए, बट क्यों ज़रूरत ही क्या है? इंसुलिन वाला आ जाओ, इंसुलिन वाली बात पे वापस आ गए अपन, ठीक है। जो हमारे रामू काका थे, उसने बहुत सारे लड्डू खाए तो ग्लूकोज क्या हो गया ब्लड के अंदर? बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये जो नज़र आ रहा है, ये जो रेड चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ये जो चीज़ नज़र आ रही है, ये क्या है? हमारे ब्लड वेसल्स के सेल है, जिनको बोलते हैं एंडोथेलियम। नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना दिमाग में बैठा लो कि ये हमारे ब्लड सेल है, ठीक है। अब यही ब्लड सेल क्या करेंगे? अब्जॉर्ब कर लेंगे यहाँ से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था। ये काम किसने करवाया था? इंसुलिन हार्मोन ने, क्योंकि हार्मोन कहाँ रिलीज हुआ था? ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ब्लड तो हर सेल के टच में है, ब्लड तो हर सेल तक पहुंचता है। तो हमारा वो मैसेज जो मुझे हर सेल तक पहुंचाना है, तो वो मैं क्या करूँ? वो मैसेज जो मेरा मैसेंजर है वो ब्लड में रिलीज कर दो, हर सेल तक मैसेज पहुंच गया। तो बट ये काम तो हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस से भी कर सकते थे, फास्ट होता। तो पॉसिबल ही नहीं है कि हर सेल तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंचे, क्योंकि हमारे बॉडी में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और हर सेल तक इम्पल्स पहुंचाना पॉसिबल ही नहीं है। पता चली कि फिर हमारी बॉडी में सिर्फ न्यूरॉन्स ही न्यूरॉन्स हैं, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। फॉर एग्जाम्पल,
हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल है और हर सेल तक न्यूरॉन या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से मैसेज देना और रिसीव करना, आई डोंट थिंक ये पॉसिबल हो पाता, क्योंकि हमारी बॉडी में फिर और किसी मसल की और किसी चीज़ की जगह ही नहीं बचती, हर चीज़ तो वो न्यूरॉन घेर रखे होता। तो विच इज़ वाई हार्मोन क्यों ज़रूरी है, एक लाइन में किसी को समझाना हो तो हार्मोन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा एक मैसेंजर है जिससे हम हमारा मैसेज हर सेल तक पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हार्मोन रिलीज हुआ है ब्लड के अंदर, ब्लड हर सेल तक पहुंचता है, ब्लड ही के अंदर ग्लूकोज होती है, ब्लड ही के अंदर न्यूट्रिएंट होता है, ब्लड ही के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ आरबीसीज। तो विच इज़ वाई हार्मोन भी हमारा जो है ब्लड के अंदर आया है, ताकि हर सेल तक हमारा जो मैसेज है वो पहुंच सके। आई डोंट थिंक कि अब किसी को प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। तो अगर ब्लड में डाल दिया अपन ने, तो अपन ने ऐसा क्यों किया है, क्यों होता है ऐसा, ताकि हर सेल तक मैसेज हमारा पहुंच सके। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम की लिमिटेशन जो है एज अ 10th स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए, ये रहे दो। पहला जो भी अपन ने डिस्कस किया कि दे डजंट रीच टू एवरी सेल। फॉर एग्जाम्पल आपको मैसेज पहुंचाना है आरबीसी तक, आरबीसी पे सुना है क्या कोई नर्व इनर्वेशन हो रही है, कोई नर्व पहुंच रही नहीं। डब्ल्यूबीसी तक जर्म्स का हमला हो गया, इम्यूनिटी चाहिए, ठीक है, डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट और वाइट ब्लड सेल्स को अटैक करना है उस जर्म सेल पे, तो कौन सा कोई नर्व इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थोड़ी ना कंडक्ट होती है, वहाँ पे भी अपन हार्मोन और इंटरफेरॉन्स और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। बट 10th के लेवल पे आप ये ध्यान रखें लिमिटेशंस। बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप ये 2 लाइनें लिख के आओ, वो आपका दीवाना हो जाएगा, आपसे सेल्फी मांगेगा, आपका ऑटोग्राफ लेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ये कंटिन्यूस है ही नहीं, मुझे तो ग्लूकोज कंटिन्यूस बाहर निकालनी है। हमारे जो अंकल जी थे उन्होंने तो दबा के लड्डू निपटा दिए हैं, अब मुझे तो फटाफट चाहिए, कंटिन्यूस निकालना है। तो इम्पल्स क्या रहती है, एक इम्पल्स आई फिर उसको रेस्ट चाहिए, वापस एक्शन पोटेंशियल रिस्टोर करने के लिए। कोई भी इम्पल्स कंटिन्यूस नहीं काम करती, ठीक है। तो ये थी हमारी लिमिटेशंस नर्वस सिस्टम की, ये था हमारे हार्मोन का इम्पोर्टेंस कि हमें हार्मोन चाहिए ही क्यों, हार्मोन होता क्या है, हार्मोन का काम क्या है, और हार्मोन का वो फ्लो चार्ट जो बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट, तो हर सेल तक नर्व नहीं जाती पर ब्लड तो हर सेल तक जाता है। तो बस इसीलिए बच्चों, इसीलिए हमें हार्मोन ज़रूरी है, ताकि हम हमारा मैसेज हर सेल्स तक पहुंचा सकें। क्विक स्टोरी सुना देता हूँ। कुत्ता पीछे पड़ा, एड्रेनलिन निकला मेरे कहाँ से, एड्रेनल ग्लैंड से। एड्रेनल ग्लैंड ने जो अपना सिक्रीशन है कहाँ डाला है, ब्लड के अंदर। अब वो ब्लड मेरे लंग्स में भी जा रहा है, साइमल्टेनियसली ब्लड मेरे हार्ट में भी जा रहा है, तो दोनों तक साइमल्टेनियसली मेरा मैसेज पहुंच गया कि भैया फटाफट ब्लड जो है पंप करो, फटाफट सांस लो, क्यों कुत्ता पीछे पड़ा है। तो इसलिए तो ब्लड के अंदर फिर क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी, हार्ट रेट ज़्यादा हो गई, तो सब मसल्स तक एकदम ब्लड जो है फ्लशिंग वे में पहुंच रहा है, और ग्लूकोज भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ओके, कूल है। देखो अपन ने ये चीज़ जो फ्लो चार्ट है और हार्मोन की इंपॉर्टेंस है, अपन ने 2 हार्मोन से समझ ली है, विच इज़ इंसुलिन और दूसरा था एड्रेनलिन। मैं चाहता हूँ कि 2 हार्मोन है वो अपन और समझ लें। ये हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, ठीक है सर, और अपने बताया था फ्लो चार्ट फॉलो करेंगे अपन थ्रू आउट द वीडियो। हार्मोन का नाम क्या है, एल्डोस्टेरोन। निकला कहाँ से है ये, एड्रेनल ग्लैंड से, ठीक है। इसका काम क्या है, टारगेट ऑर्गन क्या रहेगा, किडनी रहेगी। किडनी में ये क्या करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है, जो कि ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़रूरी है। विच इज़ वाई जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो बोला जाता है कि आप नमक कम खाइए, क्योंकि सोडियम ज़्यादा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा। तो किसी इंसान का ब्लड प्रेशर कम है तो किडनी से एड्रेनल ग्लैंड से ऑटोमेटिकली ये हार्मोन निकलता है, सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। दूसरा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो कि प्यूबर्टी में निकलता है। सर आपने कहा था फ्लो चार्ट, बिल्कुल फ्लो चार्ट फॉलो करेंगे। हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी रहेगी, टेस्टिस। यहाँ पे लड़कों की बात हो रही है प्लीज, ओके, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या हो जाएगा हमारा, टेस्टिस। इसका काम क्या है, इसका तो बहुत सारे काम है। जो आवाज़ का भारीपन, तो यानी कि लैरिंग्स पे काम आना चाहिए, लैरिंग्स पे वर्क करेगा। बियर्ड आ रही है, ठीक है, तो फेस की स्किन पे काम करेगा। एक्सियल हेयर्स आ रहे हैं, मसल का डेवलपमेंट हो रहा है। तो बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व है, बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व है। ये तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से अपन अचीव नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक
जो नर्व है, जो सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, वो एक सेल तक जा रहा है। हमें तो यहाँ पे पूरा सामूहिक है, सम्मेलन करना है अपने को, तो सारे सारे सिस्टम इन्वॉल्व करने हैं। मसल्स भी चाहिए मुझे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन है वो मसल जो है मसल ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बॉडी ने, विच इज़ वाई हार्मोन। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जो इस वीडियो को सुन रहा है, जो इस वीडियो को देख रहा है, देखो अपने आप मेरी आवाज़ का ही सारा खेल है, स्क्रीन पे तो मैं कुछ बहुत ही कम ही जो है, तो मतलब डेफिनेशन के पर्पज से ठीक है, बाकी आप पॉडकास्ट की तरह सुनो तो भी बेहतर है। और स्क्रीन तो बस क्या है, जूम इन जूम आउट ही करता हूँ मैं, और चीज़ें लिख रखी है ताकि ईजी रहे आपके लिए भी, मेरे लिए भी डेफिनेशंस लिखना, तो आवाज़ पे पूरा ध्यान रहे, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन है, ब्लड के अंदर आ गया, ब्लड जो है हर सेल तक गया, तो मैं उस मैसेज को सब सेल्स तक पहुंचा सकता हूँ, सब तक। अब मतलब मुझे मसल स्ट्रॉन्ग करनी है, पैर की भी, चेस्ट की भी, आर्म्स की भी, मेरे बाइसेप, ट्राइसेप, तो टेस्टोस्टेरोन है, आप वो डाल दो, ब्लड के अंदर डाल दो, मैसेज जो है हर सेल्स तक पहुंच गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी बात थी हॉर्मोन्स इन ह्यूमंस। अब अपन बात करेंगे प्लांट हार्मोन की। प्लांट हार्मोन देखो बहुत सिंपल, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। सबसे पहला हार्मोन जो है प्लांट हार्मोन, इधर भी प्रोड्यूस कहाँ हुआ, टारगेट ऑर्गन क्या रहेगा, उस पर बातें होगी। और प्लांट हार्मोन होता कितने तरह का है, टोटली 5 टाइप का होता है। ये 3 मैंने अलग से करके लिखे हैं, 2 अलग से करके लिखे हैं, क्यों, क्योंकि हर चीज़ का एक रीज़न होता है, विच इज़ वाई मैंने ये चीज़ कही है। सबसे पहला हार्मोन अपन पढ़ते हैं ऑक्सिन। नाम याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है सर, ऑक्सिन नाम याद रखना है। ये प्रोड्यूस कहाँ हुआ है, शूट की टिप पर, मतलब ये रही हमारा शूट, और ये ऑक्सिन जो है हमारे यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है सर, मैंने मान लिया, आपने कहा मैंने मान लिया। इसका काम क्या है, सेल इलोंगेशन करना, मतलब एपिकल मेरिस्टम में जो सेल्स हैं जो डिवाइड हुई, दिस इज आवर एपिकल मेरिस्टम, ये हो गया एक का डबल। अब क्या करना है कि ये सेल को इलोंगेट कर देगा, मतलब ये जो सेल थी इसको ये लंबा कर देगा, ये लंबा कर देगा। इससे क्या होगा कि जो प्लांट था हमारा, जो लंबाई थी उसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी। मेक सेंस, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि हार्मोन का नाम क्या है, ऑक्सिन, प्रोड्यूस कहाँ हुआ, शूट टिप में, काम क्या था, सेल इलोंगेशन करना। इतना ही पूछते हैं बोर्ड वाले, इतना आना चाहिए। दूसरा हार्मोन जिब्रेलिन्स, ठीक है सर, ये कहाँ बनता है, सीड के अंदर, काम क्या है, जर्मिनेशन। आई होप सबको जर्मिनेशन का मतलब पता है, आई होप सब सीड का मतलब जानते हैं। तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन, कहाँ बनता है, ये भी टिप्स में और फ्रूट्स के अंदर। काम क्या है, सेल डिवीजन को प्रमोट करना, मतलब जो एपिकल मेरिस्टम है जो डिवाइड कर रहा है वो किसके इन्फ्लुएंस में या किसकी प्रेजेंस में, साइटोकाइनिन। सर मुझे कितना आना चाहिए, तीनों के नाम, तीनों के काम और तीनों बन कहाँ से रहे हैं, इतना आ गया, दैट्स इट। ये 2 अलग करके लिखे हैं मैंने, क्यों, जानबूझ के लिखे हैं, और रेड कलर दिया है क्योंकि ये जो 3 थे अपन ने पढ़े थे अभी, ये थे हमारे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और ये थे ग्रोथ इनहिबिटर। सर क्या मतलब ये कि ये तीनों क्या कर रहे थे, ग्रोथ में इन्वॉल्व थे, ग्रोथ करवा रहे थे प्लांट की। और ये जो हमारे 2 भाई साहब हैं ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। पहला हार्मोन है, उसका नाम क्या है, एब्सिसिक एसिड, प्रोड्यूस का होगा मैच्योर लीव्स के अंदर। मैच्योर लीव्स से माना क्या मतलब समझे, कि वो लीव्स जो लेंथ में फुल्ली डेवलप हो चुकी है, ग्रो कर चुकी है, उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ेगी, तो वो होती है मैच्योर लीव्स। मैच्योर लीव्स में बना अभी इस मैच्योर लीव की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। दूसरा हार्मोन जो है इथाइलिन, ये गैसियस हार्मोन होता है, कमाल की बात है। और जो किसान हैं जो फ्रूट का धंधा करते हैं उन लोगों को इसकी बहुत समझ है, ठीक है। कि क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल। ये हार्मोन सिक्रीट कौन करेगा, प्रोड्यूस कौन करेगा, वो फ्रूट्स जो बिल्कुल पकने वाले हैं, वो लीव्स जिनकी उम्र हो चुकी है, मतलब उनको आए हुए, मतलब हो गया, उनका सीजन हो गया, अब उनके मुरझाने का टाइम है, तो राइप फ्रूट्स जो थे वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो जो फल है वो पक के नीचे गिर सके, डिटैच हो सके। द सेम गोज विद एज लीव्स, कि हाँ भैया लीव्स का सीजन कंप्लीट हो गया, इथाइलिन प्रोड्यूस किया और वो डिटैच हो जाएगी। तो ये थे प्लांट के 5 हार्मोन। नाम याद होना चाहिए, काम याद होना चाहिए, कहाँ से बन रहे हैं, क्या एक्शन है, वो सारी चीज़ें अपन ने समझ ली है। ऑक्सिन मूव्स, ये एक कंसेप्ट है जो 10th के लेवल पे बच्चों आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान दो, क्विक रिवीजन। अभी सर आपने बताया मुझे तो पता है कि ऑक्सिन जो है वो क्या है, अरे यार गलत कलर ले लिया, नहीं, ओके।
कि सर आपने बताया कि ऑक्सिन जो है वो एक प्लांट हार्मोन है जो कहाँ बनता है, शूट के टिप पर। ओके, ये आ गया हमारा शूट का टिप। ये देखो गौर से देखो, ये सनलाइट आ रही है, ये प्लांट इधर मूव कर रहा है। पिछली वाली वीडियो में अपन ने इस कंसेप्ट को क्या नाम दिया था, फोटोट्रॉपिज्म। नहीं देखी है तो गो वॉच दैट, क्योंकि सारे सीरीज में वीडियो लिंक में है और बहुत डेफिनेशंस देखो। यहाँ पे डेफिनेशंस वाला काम नहीं है, यहाँ पे अपन सिंपल वे में कंसेप्ट जो है वो समझते हैं। ठीक है, ओके। अपन समझेंगे कि प्लांट भाई बेंड क्यों करता है, कैसे करता है। सबसे पहले इधर आ जाओ। सर आपने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो शूट टिप में रहता है, ये रहा, ये रहा, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एक खासियत है कि वो वेम्पायर है, वेम्पायर की तरह है। कि मतलब क्या सर, क्या कह रहे हो आप? वेम्पायर की तरह मतलब उसे शेडी रीजन्स में जाना पसंद है, वो सनलाइट में नहीं आता। तो ठीक है, अब देखो, अब अपन क्या करते हैं कि यही सेम चीज़ को थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ये रहा मेरा, मैंने क्या किया है कि इस चीज़ को जूम इन कर लिया है कि ओके सर अभी आपने बताया था कि रूट टिप के अंदर ही जो है वो ऑक्सिन होता है और वही रिस्पॉन्सिबल है इलॉन्गेशन के लिए। ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो हम भी बना देते हैं ऑक्सिन। ये रहा हमारा ऑक्सिन, ये रहा हमारा ऑक्सिन, ये रहा हमारा ऑक्सिन। तो ये क्या कर रहा है, सेल इलॉन्गेशन, सेल इलॉन्गेशन, सेल इलॉन्गेशन। तो उससे क्या होगा, इसकी जो लेंथ है वो बढ़ेगी, रूट की भी और शूट की भी। ऑक्सिन जो है वो यहाँ भी पाया जाएगा। ठीक है, कूल। अब मैंने कहा कि जो ऑक्सिन है वो वेम्पायर होता है। सर आप कैसी बातें कर रहे हो सर, ये तो हम साइंस पढ़ रहे हैं, अभी भूत तंत्र मंत्र विद्या कहाँ से बता रहे हो? नहीं, ऑक्सिन जो है वो भी वेम्पायर की तरह है, क्योंकि वो भी डरता है सनलाइट से। विच मीन्स कि इफ अगर ऑक्सिन डरा सनलाइट से, ये रहा हमारा वापस शूट टिप। ऑक्सिन डरता है तो वो कहाँ आ जाएगा, शेड की तरफ। जैसे सनलाइट देखो इधर उधर आ रही है, देखो गौर से देखो, सनलाइट इस फेज पे पड़ेगी, यहाँ गिर रही है सनलाइट, तो ऑक्सिजन कहाँ आ जाएगा हमारा, इधर शेड में। ठीक है, इसकी तरफ आ गया, जहाँ पे धूप डायरेक्ट नहीं पड़ रही है इधर आ जाएगा। अब कमाल की चीज होने वाली है। ऑक्सिजन क्या करता है, सेल इलॉन्गेशन। यहाँ पे इलॉन्गेशन होगा क्या, नहीं। इलॉन्गेशन कहाँ होगा, पीछे की तरफ होगा, तो ये वाला हिस्सा लंबा होगा, ये वाला नहीं होगा। ये वाला थोड़ी ना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीजन था ही नहीं, इधर ऑक्सीजन था, तो ये वाला हिस्सा लंबा होता है, ये वाला लंबा हो गया। तो दिस इज हाउ फोटोट्रॉपिज्म अकर्स एंड दिस इज हाउ प्लांट्स जो है सनलाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इधर चला गया, इधर इस तरफ आ गया, तो जो डार्क में है वही हिस्सा इलोंगेट करेगा, तो लंबा हो जाता है। एंड देन अल्टीमेटली दिस फेवर्स द प्लांट। तो ये ऑक्सीजन के बारे में पता होना चाहिए। कूल। हॉर्मोन्स इन ह्यूमंस, देखो जो मैंने कहा था कि कौन सा ग्लैंड, कौन सा हार्मोन, फंक्शन, टारगेट ऑर्गन। अब भी क्विक मेरे साथ साथ लिख लेना, मेरे साथ साथ समझ लेना। कितने 10th के लेवल पे आने चाहिए वो मैं एंड में बता दूंगा, बट अभी सिर्फ सुनते जाओ। पीनियल ग्लैंड ब्रेन में रहती है, इसका जो हार्मोन रहेगा वो रहेगा टाइलिन। ठीक है, या मेलाटोनिन कह लो। ठीक है, इसका काम क्या है, स्लीप साइकिल, कब सोना है, कब उठना है, बहुत सारी चीज़ें। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी नेक्स्ट, ये हमारी कमांडर ग्लैंड है। टोटल 9 हॉर्मोन्स निकलते हैं यहाँ से, इतना याद कर लोगे काफ़ी है। जो बच्चे बायो लेंगे 11th में उनको सबके नाम याद रखना है, सबका काम याद रखना है। ओके, थायराइड ग्लैंड जो है, जैसे अब इसके बारे में पता होना चाहिए, ये इसका जो हार्मोन है वो क्या है, थायरॉक्सिन। ठीक, फिर आ जाओ नीचे, जो अपन ने पढ़ी थी बात, एड्रेनल ग्लैंड्स, एल्डो, एड्रेनलिन। कूल। टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन। पैनक्रियाज, इंसुलिन। ठीक है, थाइमस, थाइमोसिन, जो कि डिफेंस में इन्वॉल्व रहता है, बॉडी की इम्यूनिटी में इन्वॉल्व रहता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड हार्मोन जो कि ब्लड के कैल्शियम को क्या करता है, बढ़ाता है। थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन सिक्रीट करता है, उसका नाम क्या होता है, कैल्सीटोनिन, जो कि कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, कम। हाइपोथैलेमस जो है वो वैसोप्रेसिन सिक्रीट करता है, जो कि ब्लड प्रेशर, जो कि ब्लड वेसल्स को नैरो कर देते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। कूल। ये थे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, देखो नाम पता होना चाहिए, हार्मोन्स कौन सा है वो और फंक्शंस क्या है, मैं तुरंत बोल दी थे।
जो लोग मिस कर दिए, जो लोग सो रहे थे या ऑलमोस्ट सोने वाले थे, उनके लिए मौका है। पीनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन, पिट्यूटरी ग्लैंड, टोटल 9 होते हैं, सबके नाम अभी 10th के लेवल पे आई डोंट थिंक इंपॉर्टेंट है, बट जिसको सुनने में है दिलचस्पी है सुनो। प्रोलैक्टिन, TSH, ACTH, LH, FSH, MSH और ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे थायराइड ग्लैंड, पता चल गया है थायरॉक्सिन। एड्रेनल ग्लैंड्स, एड्रेनलिन। यूट्रस और ओवरी, एस्ट्रोजन। वो जो मेल बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है टेस्टोस्टेरोन को। फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट और प्यूबिक हेयर्स और थिन वॉइस, तो वो सब जो है वो एस्ट्रोजन का कमाल है, जो कि कहाँ से आता है, ओवरी से। यूट्रस तो यहाँ पे हमें लिख दिया, यूट्रस कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ना ही वो कोई हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पैनक्रियाज आ जाएगा, इंसुलिन जो कि क्या करती है, ब्लड के ग्लूकोज को कम। थाइमस वही थाइमोसिन जो कि क्या करेगी, डिफेंस में। पैराथायरॉयड ग्लैंड मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन जो कि ब्लड के कैल्शियम को बढ़ाता है। ठीक है सर, 10th के लेवल पे मुझे कितने हार्मोन पता होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 4। आपकी बुक में भी मेंशन है, पहला था इंसुलिन, दूसरा था एड्रेनलिन, तीसरा था थायरॉक्सिन, चौथा मैं भूल गया हूँ, अपनी बुक में देख लेना क्या लिखा हुआ है, बट लेट मी थिंक। देखो थायरॉक्सिन था, टेस्टोस्टेरोन, हाँ यार प्यूबर्टी से रिलेटेड बातें थी तो टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन था। ठीक है सर, ये तो हो गया कि एंडोक्राइन ग्लैंड। जो लोग क्यूरियोसिटी रखते हैं, जिन लोगों के मिड वीडियो में ये सवाल आया होगा कि यार एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, जिन लोगों को नहीं आया बेटा तुम भी सुन लो। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होती है जो अपना सिक्रीशन ब्लड के अंदर डायरेक्टली डंप नहीं करे, उनकी क्या होती है, एक डक्ट होती है। एग्जाम्पल दो तो सर, बेटा सलाइवरी ग्लैंड, बेटा टीयर ग्लैंड, लिवर जो हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, उनका जब अपन लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे उसमें जो बाइल बनाते हैं हेपेटोसाइट्स, यानी कि जो लिवर ने बाइल बनाया है वो कहाँ जाता है, बाइल डक्ट से गॉल ब्लैडर के अंदर, तो ये होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसी के साथ हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर खत्म हो जाता है। समरी के लिए हार्मोन क्या होता है, डेफिनेशन अपन ने लिख ली है, हार्मोन की नीड क्यों है अपन ने वो भी देख लिया है, इंपॉर्टेंस क्या है वो भी देख लिया, क्योंकि ये हमारा मैसेज हर सेल तक पहुंचा सकता है। हार्मोन का फ्लो चार्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट हार्मोन 5 तरह के होते हैं, ह्यूमन हार्मोन अपन ने डायग्राम देख लिया है, कौन सा हार्मोन क्या काम क्या नाम। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, इतना ही था। ठीक है, मैं भी प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से अटैच कर दूंगा। मैंने जितने भी अपन ने ये सीरीज के अंदर जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, हर वीडियो के आखिर में क्वेश्चंस अटैच किए हैं, तो प्लीज 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 विजिट, आप ही का फायदा है। जाते जाते एक बात, आई होप इस वीडियो में समझ आया हो, मजा आया हो। साइंस मस्ट मेक सेंस। देखो यार, यहाँ पे मैं आया हूँ सिर्फ इसलिए कि बच्चों को पढ़ा सकूं। ठीक है, मेरी भी एक छोटी बहन है, जज़ा नाम है उसका। ठीक है, तो उसको पढ़ाते पढ़ाते मेरा ख्याल आया कि यार क्यों ना ये सब कर लिया जाए, तो जिससे बच्चों की हेल्प हो जाए। क्योंकि मैंने चीज़ें देखी है कि हर कोई बस व्यूज़ के पीछे है, हर कोई बस कि बच्चों ये, बच्चों वो, बच्चों इन्फ्लुएंस, सही से कोई बात नहीं कर रहा, सही से कोई समझा नहीं रहा है। तो इफ़ अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो और मेरी ये बात सुन रहे हो तो थैंक यू सो मच। मैंने ये चीज़ आप ही के लिए की है, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, लाइक शाइक कुछ भी मत करना। बस आई जस्ट होप कि इस वीडियो में आपका कुछ डाउट क्लियर हुआ हो, आपको कोई चीज़ समझ आई हो, मेरी हेल्प रही हो आपके किसी अंडरस्टैंडिंग में, आपको इस कंसेप्ट को समझने में, क्योंकि मेरी हॉबी है पढ़ाना। एंड आई होप मज़ा आया हो, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेसन। कोई भी डाउट है तो देखो यार, हमारा ये ईमेल आईडी है, यहाँ पे डाल देना। ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा। कमेंट भी कर लेना, लेकिन देखो यार मैं कम यूज़ करता हूँ तो कमेंट शायद पढ़ूँ नहीं, तो मेल कर देना। चलो कमेंट भी कर दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जाते जाते एक बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखना कि साइंस मस्ट मेक सेंस। साइंस ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ रटली ख़त्म हो गया, सवाल ही पैदा नहीं होता। साइंस मस्ट मेक सेंस। ठीक है, इजाज़त चाहूँगा। आई होप मज़ा आया हो, आई होप समझ में आया हो।
देखो मज़ा आना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। समझ तो अपन वीडियो को वापस कर लेंगे, वीडियो दोबारा देख लेंगे, ठीक है। मज़ा आना चाहिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो जब मैं 11th वाला हार्मोन्स वाला पढ़ाऊँगा उसमें डिटेल्स एनालिसिस रहेगा कि कौन सा हार्मोन क्या काम कैसे फला फला फला, कौन सा रिसेप्टर है, सेल के अंदर जा रहा है, डीएनए तक पहुंचा या सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक गया है, तो वाली बात है। 10th के लेवल पे मैं बहुत प्रिसाइज रहता हूँ, कई बार मैं बोलते बोलते अटक जाता हूँ कि यार ज़्यादा तो नहीं हो गया, ज़्यादा तो नहीं बता दिया ऐसा। ओके, इजाज़त चाहेंगे। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। और इसी के साथ हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हमने क्या कर दिया है, दी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट टॉपिक।